आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर यूक्रेन ने पुतिन को बारूदी तोहफा भेजा। ऐसा बारूदी तोहफा जिसने महायुद्ध की घंटी बजा दी। ऐसा बारूदी तोहफा जिसके बदले में पुतिन अपनी विनाशक मिसाइलों से ज़ेलेंस्की को रिटर्न गिफ्ट भेजने वाले। रूस मीडिया में छपी रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि पुतिन के जन्मदिन पर रूस के परमाणु सेंटर पर हमला करके यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही गलती जिसका बदला आने वाले कुछ ही घंटों में यूक्रेन में भारी तबाही का कारण बन सकता है। पुतिन के जन्मदिन पर यूक्रेन का बारूदी तोहफा। 300 से ज्यादा ड्रोन से किया सबसे बड़ा हमला। रूस के परमाणु प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। पुतिन के एटमी ठिकाने को बनाया गया निशाना। एटमी सेंटर पर ड्रोन हमले के पीछे है जर्मनी। रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप की सीधी एंट्री हो गई। पुतिन का बदला, जर्मनी तक होगा बड़ा हमला। पोलैंड के एयर स्पेस में पुतिन के ड्रोन घुसपैठ कर चुके हैं। रोमानिया की वायु सीमा का उल्लंघन रूस की वायुसेना कर चुकी है। एस्टोनिया के एयर स्पेस में पुतिन के लड़ाकू विमान घुस चुके हैं। जर्मनी का आरोप है कि रूसी सेना ने म्यूनिक एयरपोर्ट के करीब अपने लड़ाकू ड्रोन भेजे थे। वहीं बेल्जियम और नॉर्वे में भी ड्रोन देखे जा चुके हैं। यानी पुतिन के ड्रोन और लड़ाकू विमान लगातार नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं। सवाल यही है कि नाटो मुल्कों के आसमान पर मंडरा रहे रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों से पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पुतिन नाटो को महायुद्ध के लिए उकसा रहे हैं या फिर ड्रोन और लड़ाकू विमानों को भेजकर नाटो मुल्कों के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का आकलन कर रहे हैं? इसी बीच रूस के खिलाफ जर्मनी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दरअसल ड्रोन के चलते जर्मनी को कई घंटों के लिए अपने म्यूनिक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा था। जर्मनी का दावा यही है कि म्यूनिक तक रूस ने अपने ड्रोन भेज दिए हैं। इससे पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दुनिया को रूस के ड्रोन हमले को लेकर आगाह किया था। फ्रेडरिक मर्ज यही मानते हैं कि पुतिन की सेना किसी भी वक्त यूरोपियन यूनियन में शामिल मुल्कों पर बड़ा हमला कर सकती है, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ रूस पहले ही युद्ध छेड़ चुका है। मॉस्को साइबर हमलों और दुष्प्रचार के जरिए जर्मनी को अस्थिर कर रहा है। यही नहीं, रूस पूर्व सोवियत संघ के इलाकों को वापस पाने के लिए यूरोपीय संघ पर हमला कर सकता है। मैं पुतिन को इसी तरह से देखता हूं, वो हमारे देश के बड़े हिस्से को अस्थिर कर रहे हैं। रूस हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है, खासकर सोशल मीडिया के जरिए। जर्मनी का खुफिया विभाग लगातार रूस से रूसी साइबर हमलों और जनमत को प्रभावित करने की कोशिशों की रिपोर्ट हमें सौंप रहा है। इसलिए हम पहले से ही रूस के साथ संघर्ष में हैं। मॉस्को का मिशन हमारे लोकतंत्र को अस्थिर करने के मकसद से पूरे यूरोपीय संघ को निशाना बनाता है। नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में घुसपैठ के साथ साथ रूस ने जर्मनी के खिलाफ साइबर युद्ध भी छेड़ रखा है। जर्मनी की तरह फ्रांस भी लगातार दुनिया को पुतिन के बारूदी इरादों को लेकर आगाह करता आया है। फ्रांस यही मानता है कि यूक्रेन में रूस को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में पुतिन की सेना का रुख यूरोप की तरफ होगा। तो क्या जर्मनी के एयर स्पेस में घुसपैठ का बदला है रूस के परमाणु प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, वो भी पुतिन के जन्मदिन पर? रूस का दावा है कि वोरोनिश में मौजूद परमाणु सेंटर पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। परमाणु सेंटर यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नोवोरोनेज न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन का मलबा परमाणु प्लांट के कूलिंग टावर पर गिरा। परमाणु प्लांट पहले की तरह काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में यूक्रेन जिन ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कर रहा है, वो सभी हथियार जर्मनी की मदद से यूक्रेन में बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन हथियारों से ही यूक्रेन ने रूस के एटमी प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की है। परमाणु सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि विस्फोट से कूलिंग टावर पर एक काला निशान रह गया। परमाणु एनर्जी प्लांट सही तरह से काम कर रहा है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट यही दावा कर रहे हैं कि पुतिन का बदला यूक्रेन को बहुत भारी पड़ेगा। बहुत जल्द पुतिन अपनी विध्वंसक मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देंगे। यानी अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का ऑर्डर पुतिन दे सकते हैं।